Hello dear students, this is Vidya ma'am. In this video we are going to study unit 3rd of your paper 2, that is physical chemistry, and the unit name is gaseous state. There are two parts of this unit so this is the first part of the unit. So the matter exists in three different states. तो वो states कौन से होते हैं? सॉलिड, लिक्विड और गैस. ओके, अब ये इन थ्री स्टेट्स में डिफरेंस क्या है? तो उनका डिफरेंस होता है, समझो कोई भी मैटर है, उसमें चाहे कुछ भी हो, एटम्स, आयंस, मॉलिक्यूल्स, तो उनके अरेंजमेंट की वजह से ये स्टेट्स बनते हैं. जैसे सॉलिड स्टेट अगर है तो सॉलिड स्टेट में जो भी पार्टिकल्स है वो बहुत ही क्लोजली पैक्ड रहेंगे. ठीक है, और लिक्विड स्टेट में वो ऑलमोस्ट टच करते रहेंगे एक दूसरे से, लेकिन फ्रीली मूव हो पाएंगे. सॉलिड स्टेट में वो वैसे फ्रीली मूव नहीं हो पाते. और गैसियस स्टेट में उनके बीच का जो डिस्टेंस है, जिसे इंटर एटॉमिक या इंटर आयोनिक जो भी डिस्टेंस बोलेंगे, वो बहुत ज़्यादा होता है, और इसलिए वो उनकी जो फ्री मूवमेंट है वो ईजीली होती है, और लार्ज स्पेस होता है उनके बीच में. ठीक है, तो ये है थ्री स्टेट्स मैटर के. अब अगर हम इस पर्टिकुलर यूनिट की बात करें तो यहाँ पर हमें सिर्फ गैसियस स्टेट के बारे में पढ़ना है. तो गैसियस स्टेट के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं? तो उसकी मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है, जैसे कॉम्प्रेस होती है गैस, एक्सपांड होती है, डिफ्यूज़ होती है, गैस का कुछ प्रेशर होता है, वॉल्यूम होता है, एक्सेट्रा. ठीक है, तो ये उसके कैरेक्टरिस्टिक्स है. ये सारे पैरामीटर्स को कंसिडर करके मेनली उसके जो तीन इम्पॉर्टेंट पैरामीटर्स है, जैसे प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर, इनको कंसिडर करके इस यूनिट में हमने स्टडी करना है. ठीक है, तो ये जो गैसियस स्टेट है उसके लिए जैसे स्टडी शुरू हुई तो क्लैशेस नाम के साइंटिस्ट ने इसके मेन पॉइंट्स दिए हैं इस गैस से रिलेटेड. फिर उसके बाद में उसको एक्सटेंड किया है मैक्सवेल, क्रोनिक, बोल्ट्जमैन और भी कई सारे साइंटिस्ट ने. तो ये इनसे जो थ्योरी बनती गई धीरे धीरे, उस थ्योरी को नाम मिला काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस. ठीक है, तो इसके कुछ पोस्टुलेट्स हम देखते हैं. पोस्टुलेट्स, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स क्या है इस थ्योरी के. तो फर्स्ट पॉइंट है, गैस कंसिस्ट ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल डिस्क्रीट पार्टिकल्स कॉल्ड मॉलिक्यूल्स. The molecules of a given gas are identical and have the same mass. Okay? तो मतलब क्या हुआ इस पॉइंट का कि जो भी गैस है उसके पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल्स, एटम जो भी होंगे, वो बहुत ही स्मॉल साइज़ के होते हैं, और साथ ही में सारे के सारे एक जैसे रहेंगे और सबका मास सेम रहेगा. ठीक है, सेकंड पॉइंट है, द एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ द मॉलिक्यूल्स इज निग्लिजिबल कंपेयर टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ द गैस. इस पॉइंट को अच्छे से याद रखिए. द एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल्स, अगर हम सारे मॉलिक्यूल्स को एक जगह पर लाए, मतलब कंप्रेस कर दे, तो उनका जितना वॉल्यूम हो जाएगा वो टोटल वॉल्यूम ऑफ गैस के कंपैरिजन में बहुत ही निग्लिजिबल रहेगा. ठीक है, थर्ड पॉइंट है, गैस मॉलिक्यूल्स आर इन कंटिन्यूस रैंडम मोशन विथ हाई वेलोसिटीज़. तो वो कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं हाई वेलोसिटी के साथ में. तो और इसी वजह से उनका एक दूसरे के साथ कोलिजन भी होता रहता है. रैंडम मोशन मतलब यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, उनकी स्ट्रेट लाइन में मूव होंगे और रैंडमली किधर भी जाएंगे. ठीक है, और ड्यूरिंग देयर मोशन, फोर्थ पॉइंट है, ड्यूरिंग देयर मोशन दे कोलाइड विथ ईच अदर एंड ऑल्सो विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर. दीज कोलिजन्स आर परफेक्टली इलास्टिक. परफेक्टली इलास्टिक का मतलब होता है कोलिजन होने के पहले उनका जितना मोमेंटम था उतना ही कोलिजन होने के बाद में रहता है. तो इनके रैंडम मोशन की वजह से वो एक दूसरे के साथ भी टकराएंगे, साथ ही जो कंटेनर, जिस कंटेनर में भी हमने गैस फिलअप की है, उस कंटेनर के वॉल से भी वो टकराएंगे. ठीक है, लेकिन ये टकराने के वजह से उनके मोमेंटम में कोई भी चेंज नहीं आएगा, इसलिए उस मोमेंटम को, ये कोलिजन्स को परफेक्टली इलास्टिक कहा गया है. ठीक है, तो इसका जो फिफ्थ पॉइंट है,
वो ये है कि ड्यू टू कोलिजन्स विद द वॉल्स ऑफ कंटेनर दे एक्सर्ट प्रेशर ऑन द कंटेनर। आपने भी देखा होगा जैसे बलून्स हम फुलाते हैं तो बहुत ज़्यादा गैस अगर उसमें भर दे तो वो फट जाता है। इसका मतलब क्या है कि वो जो भी गैस है वो प्रेशर एक्सर्ट करती है वॉल्स पर, ठीक है। तो जो भी गैस है वो प्रेशर एक्सर्ट करेगी कंटेनर के वॉल्स पर। सिक्स पॉइंट है, द इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस इज सो लार्ज दैट देर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, दस द मॉलिक्यूल्स कैन मूव फ्रीली इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। मतलब हुआ कि ये एक तो गैस है तो ऑब्वियसली उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा है, और बहुत ज़्यादा है उसके साथ ही उन मॉलिक्यूल्स के बीच में कुछ भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है, इसलिए वो एक दूसरे पर इम्पैक्ट नहीं करेंगे, ठीक है, ना ही अट्रैक्ट नहीं करेंगे, ठीक है। तो वो बहुत फ्रीली मूव होते रहते हैं। और सेवन्थ और लास्ट पॉइंट है कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। एब्सोल्यूट टेम्परेचर मतलब 0 केल्विन टेम्परेचर। सो दिस implies that the average kinetic energy of molecules is same at a given temperature। इसका मतलब जैसे जैसे टेम्परेचर कम होता जाएगा वैसे वैसे ही उसकी काइनेटिक एनर्जी, एवरेज काइनेटिक एनर्जी भी कम होगी, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोलिजन के पहले कोई दो मॉलिक्यूल है, उन दो मॉलिक्यूल में से एक की वेलोसिटी 20 है, दूसरे की 30 है, फिर उसके बाद में वो कोलाइड हुए, कोलाइड होने के बाद में दोनों का 25 बना, तो एवरेज आप निकालेंगे तो पहले केस में और दूसरे केस में वो सेम है। तो यही इनका कहना है कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी गैस मॉलिक्यूल्स का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एब्सोल्यूट टेम्परेचर को। जैसा जैसा टेम्परेचर कम होता जाएगा वैसे वैसे एवरेज काइनेटिक एनर्जी भी कम होती जाएगी। तो ये सारे पॉइंट्स हैं, और इन सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को फॉलो करने वाला जो भी गैस होती है उसे बोला जाएगा आइडियल गैस। एक्चुअली रियलिटी में ऐसा कुछ होता नहीं है, लेकिन ये सारे पॉइंट्स को फॉलो करने वाले गैस को आइडियल गैस हम बोलते हैं, ठीक है। तो इन्हीं सारे अजम्पशंस पर एक इक्वेशन डेवलप किया गया है जिसे बोलते हैं काइनेटिक गैस इक्वेशन। तो क्या है वो इक्वेशन, हम